अभी बच्चा यहाँ पर ध्यान दो, एक एक हिसार का स्कूल है, एक हांसी का स्कूल है, दोनों अलग अलग सिलेबस होंगे, इसीलिए अभी फिलहाल हम इस पे ध्यान देंगे। जो हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम? पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम पॉलिनोमियल के बारे में देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चा? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो एक वेरिएबल के कैसे फाइंड आउट करे जाएंगे। बच्चा सबसे पहले अगर हमें कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाता है तो हमें फाइंड करना पड़ता है कि वो पॉलिनोमियल है भी या फिर नहीं। अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है तो वो किसी भी टाइप का नहीं हो सकता, ठीक है। अगर वो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो ये वाली बात ही नहीं आती कि उसमें एक वेरिएबल आ रहा है, टू वेरिएबल्स आ रहे हैं, या टू से ज्यादा वेरिएबल्स आ रहे हैं। बच्चा ऐसे ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा कुछ भी। आप अपने ग्रुप में ढूंढना पहले जाके, तो जो भी वीडियोस है वो वहां पे मिल जाएंगे। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? जब हमसे पूछा जाएगा कि गिवन जो एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो वन वेरिएबल है कि नहीं, तो हम चेक करेंगे क्या वो पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल है तो ही हम आगे चेक करेंगे कि वो वन वेरिएबल है या नहीं। अब बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वन वेरिएबल सॉरी, हमें कैसे पता चलेगा कि वो पॉलिनोमियल है भी या नहीं? बच्चे इसके लिए हमारे पास थ्री कंडीशंस होती हैं। क्या क्या कंडीशंस होती हैं? कि अगर कोई भी जो आपका वेरिएबल है, ठीक, कांस्टेंट कैसे भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट रूट में हो, अपॉन में हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके बच्चे, हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, यहाँ पे ध्यान दो कि अगर हम बात करें कि कांस्टेंट, हम पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं बच्चे, यहाँ पर ध्यान दोगे। बेसिकली पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में आता है कि जो आपके वेरिएबल्स होते हैं उनमें हमेशा होल पावर होना चाहिए, होल नंबर का पावर होना चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। यहाँ पर बात करते हैं बच्चे, तो हमें क्या चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें देखना होता है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के बारे में। ये जो भी रूल है वो कांस्टेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होते। कांस्टेंट रूट में भी हो सकता है, अपॉन में भी हो सकता है, सॉरी, अपॉन में भी हो सकता है, उसकी पावर 2/3, 4/3 कुछ भी हो सकती है, तब भी वो अगर बाकी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। बाकी की कंडीशन क्या है बच्चे? कि आपका जो स्क्वायर, जो आपका क्या है, एक्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, वो क्यू रूट हो या फिर आपका स्क्वायर रूट हो, कोई भी रूट हो, फोर्थ रूट हो, किसी भी रूट में नहीं होना चाहिए। अगर वो रूट में है तो गिवन एक्सप्रेशन कभी भी पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाता, ठीक है। और अगर वो पॉलिनोमियल्स ही नहीं है तो ना वो वन वेरिएबल का होगा, ना टू वेरिएबल का होगा, किसी भी वेरिएबल का भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरा रूल क्या होता है कि आपका जो एक्स है ना बच्चा, वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। किसी भी फॉर्म का एक्स है, या आपके पास उसमें वन टर्म है, थ्री टर्म है, पावर वन है, टू है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका डिनोमिनेटर में कभी भी एक्स नहीं होना चाहिए, तभी ही वो पॉलिनोमियल होगा। ये सारे केसेस हम किसके बता रहे हैं? जब आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता। तो रूट में आएगा, क्यू रूट में आएगा, फोर्थ रूट में आएगा, कोई भी रूट में अगर आए, तो अगर वेरिएबल की बात करें तो वो कभी भी आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ओके, सेकेंड अगर हम बात करें वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में अगर एक्स आ रहा है या कोई भी वेरिएबल आ रहा है, तब भी वो क्या नहीं होएगा, तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। एंड द लास्ट वन, अगर उसकी जो पावर है वो किस तरह से है, वो उसकी पावर अगर इस तरह से दी गई है कि वो होल नंबर नहीं है, ठीक, वो इंटीजर है, या फिर आप कह लो कि वो कैसी दी गई है, रैशनल नंबर दिया गया है, तो वो कभी भी आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ओके, इतना समझ आया? चलो, एक दो क्वेश्चन दे रही हूं मैं आपको, यस और नो में आंसर देना है उसका। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, ये जो दिया गया है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं? अभी हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि वन वेरिएबल है कि नहीं, अभी आपको सिर्फ ये बताना है क्या ये पॉलिनोमियल है। हाँ, क्वेश्चन नहीं दे रहे बच्चे, ये आपका क्वेश्चन ही है जिसमें आपको बताना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। एंड द सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड देख के देखना, यस और नो।
फर्स्ट सेकंड करके लिखना बच्चा, वरना मुझे कंफ्यूजन होगा कि तुम किसको यस बोल रहे हो, किसको नो बोल रहे हो। जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे, फिर हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं कि वन वेरिएबल्स को कैसे देखना है और वन वेरिएबल्स को कैसे नहीं देखना है। चलो 5 क्वेश्चन है, जल्दी से इन सबके आंसर कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नहीं, गलत डेफिनेशन है ये। Basically, polynomials is when any algebraic expression having the whole number power of variables, then it is called polynomial. Okay, मैं रिपीट कर देती हूँ। If every variable of a algebraic expression having whole number power, then it is called polynomial. मैम आपको पता है कौन बच्चा कौन से स्कूल का है और कौन बच्चा कौन से स्कूल का है? अच्छा, मेरे पास ग्रुप है ना, नाम से मुझे ऐसे नहीं पता, पर अगर आप लोग नेम वैसे बताओगे तो मुझे आइडिया रहता है। ग्रुप में अलग अलग नाम से ऐड हो, उसमें स्कूल के नाम मैम हम तो आशी के सीनियर स्कूल के बच्चे हैं। यस बच्चा, आई नो, आप हांसी के हो और बाकी बच्चे मतलब कुछ आधे बच्चे हिसार के हैं, आधे हांसी के। ग्रुप से आइडेंटिफाई रहता है। क्या बच्चा? मैं भी आसे का हूँ, सीनियर स्कूल का। ओके, हाँ स्कूल तो उसमें एक ही है, बस प्लेस के दो। यहाँ पे देखो बच्चे, यस नो हो गया। अभी यहाँ पर ध्यान देंगे कि आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखो, हमें कुछ नहीं चेक करना, हमें सीधा सीधा देखना है कहाँ कहाँ वेरिएबल आ रहा है। अच्छा, लास्ट वाला क्वेश्चन में एक और लिख रही हूँ, उसका भी आंसर देंगे। रूट y, रूट टू ही है, y के ऊपर 2 नहीं है, और √5, ये आपको बताना है यस और नो। लास्ट वाला भी बता देंगे। देखो हमें क्या चेक करना है, हमको कांस्टेंट चेक ही नहीं करना, जहां नंबर आ रहे हैं वो कैसे भी हो, हमें उससे मतलब ही नहीं है। हमको किससे मतलब है? हमारे वेरिएबल से। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? एक्स और वाई। एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है, कहीं भी रूट आ नहीं रहा है, कोई भी ऐसी आपको इरेशनल या फिर रैशनल पावर दिख नहीं रही है, होल नंबर में पावर है, तो यह क्या हो जाएगा? यस। देख, यहाँ पे देखो, अब जब हम बात करते हैं तो हम पूरे एक्सप्रेशन की बात करते हैं, हम आधे की बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पर 3 है, ठीक है, 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या आ गया? रूट आ गया। रूट का मतलब 1/2 है, मतलब रेशनल आ गया, यहाँ पर होल नंबर नहीं रहा। ठीक है, तो आपका क्या होगा? यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे, या तो ये आपका क्या हो जाएगा? नो। बताती हूँ बच्चे, अभी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखो बच्चा, ये तो अपॉन में आ रहा है, तो ये आपका आंसर नो हो गया। ये भी अपॉन में आ रहा है, नो। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्स की पावर क्या आ रही है? 3/4। ठीक, ये आपका क्या आ रहा है? रेशनल, रेशनल नंबर आ रहा है, तो ये होल नंबर तो नहीं हुआ, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा? ये भी आंसर आपका नो हो जाएगा। रिपीट क्या बचा? रिपीट। कौन सा वाला? कौन सा वाला बच्चे? सेकंड। ओके, सेकेंड वाले में देखो क्या देखना है हमें? हमें देखना है कोई भी हमारा जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल मतलब यहाँ पर वेरिएबल क्या आ रहा है? एक्स, इसके ऊपर ना रूट हो, ठीक है, और ना ही आपके रैशनल में पावर्स हो। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं कि वो वाला जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल होगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिख रहा था कि हमारा जो एक्स है वो रूट के अंदर है। अगर वो रूट के अंदर है तो वो कभी भी पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। ओके, अब आगे देखते हैं। इसमें ये डिवाइड में है तो ये होएगा नहीं, ये भी डिवाइड में है तो ये होगा नहीं। ये इसकी पावर क्या है? रैशनल नंबर 3/4। ओके, अब यहाँ देखो, इसमें हमारे जो भी वेरिएबल है उसमें तो कोई पावर नहीं है ना, उसमें तो 1 ही पावर है, 1 तो होल नंबर होता है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? यस। समझ आया?
बच्चा प्लस माइनस ही कहते हैं उनको, उनको कुछ एडिशनल नाम नहीं कहते। बच्चा नॉमिनल का मतलब होता है नेम या फिर टर्म, ठीक है। पॉलिनोमियल का मतलब होता है ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे और नॉमिनल मतलब टर्म्स। हाँ, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद हम जो बात कर रहे थे क्या रिपीट कर दे बच्चा, रिपीट कर देती हूँ मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी चीज पॉलिनोमियल तभी होती है, कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तभी होता है जब उसमें जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हो वो ना तो रूट में हो, ठीक है, और ना ही उनकी जो पावर है वो कैसी हो, वो रैशनल नंबर हो। रैशनल मतलब पी वाई क्यू के फॉर्म में हो, ओके। एंड और आप क्या कह सकते हो कि ये जो आपके क्या रहते हैं वेरिएबल्स होते हो ना, उसे किस में होना चाहिए, अपॉन में होना चाहिए, तभी हो सकता है। अब हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक था वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल। इसका क्या मतलब होता है बच्चा, ओके इसका क्या मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का वेरिएबल आना चाहिए। एक्स आ रहा है तो पूरे पॉलिनोमियल में एक्स ही आएगा, अगर y आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ y आएगा, दोनों नहीं आ सकते। जैसे अगर मैं वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल लिखूं तो इसको हम वन वेरिएबल का कहेंगे, इसको हम वन वेरिएबल का कहेंगे। लेकिन अगर मैं इस तरह से एक एग्जांपल लिखती हूं तो इसमें x और y दो वेरिएबल आ गए, दो तरह के वेरिएबल आ गए, तो ये कभी भी वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ओके। चलिए अभी यस और नो करके मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि ये आपका जो क्वेश्चन है क्या ये वन वेरिएबल है या फिर नहीं है, यस और नो, चलिए से आंसर बताएंगे मुझे। और इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर बताएंगे, यस और नो, दोनों का फर्स्ट सेकंड करके जल्दी से आंसर बताएंगे, यस और नो। और द लास्ट वन, ओके ओके ओके, लास्ट वन भी ओके, वेरी गुड वेरी गुड। दीज आते क्या कहना चाह रहे बच्चा, सेकंड वाला कैसे हो गया बच्चा, मैंने क्या बोला था, लास्ट वन कैसे यस हो गया, एक्स है वाई है जेड है, कैसे यस हो गया वो। मैं पॉलिनोमियल पूछ रही हूँ वन वेरिएबल में, सिर्फ पॉलिनोमियल नहीं पूछ रही हूँ, वन वेरिएबल में, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल आना चाहिए। एक्स है तो एक्स ही आएगा, ठीक है, वाई है तो वाई ही आएगा, जेड है तो जेड ही आएगा। चलो मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ फिर हम आगे करेंगे, कोई बात नहीं बच्चे, समझ आ जाना चाहिए। यहाँ देखो सबसे पहले इसमें दोनों चीज में ना है, पहले तो ये आपका पॉलिनोमियल ही नहीं है, किस टाइप का है इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता, इसमें रूट आ गया। और अगर इसमें रूट होता भी नहीं तब भी इसमें वाई आ रहा था, दो वेरिएबल आते, दो वेरिएबल आते तो क्या ये वन वेरिएबल का कहलाता, नो, ओके। हाँ अगर रूट आएगा या फिर आपकी जो एक्स की पावर है वो इस तरह होगी 3/2 4/2, तब वो आपका पॉलिनोमियल ही नहीं होता। या आपका जो एक्स है वो अपॉन में आ रहा है, ठीक, डिनोमिनेटर में आ रहा है, तब भी वो आपका पॉलिनोमियल ही नहीं होता, ओके। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर है तो वन वेरिएबल लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, रूट आ गया। अगर रूट आ जाता तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होता, किस टाइप का है ये तो बात की बात है, पहले उसको पॉलिनोमियल तो होना चाहिए। यहाँ पर देखो ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन कितने वेरिएबल का, थ्री, वन वेरिएबल का नहीं है, ओके। चलिए आगे देखेंगे, यस यहाँ पर भी हम यही बात करें, जब हम पहला एग्जांपल देखें तो यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल है, उसकी पावर भी वन है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यस इसके नंबर ऑफ वेरिएबल वन है और इसका जो पॉलिनोमियल है वो भी वन वेरिएबल का है। सेकंड की बात करें बच्चे तो यहाँ पर थ्री वेरिएबल्स आ रहे हैं, जेड एक्स और y, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नो, ये वन वेरिएबल का नहीं है। लास्ट वाले में देखो बच्चा यहाँ पर भी क्या आ रहा है, सिर्फ वन वेरिएबल आ रहा है जो कि है x, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, s। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है पूछ सकते हो, वरना फिर हम क्वेश्चन करते हैं इसका। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है बच्चे तो जल्दी से पूछ सकते हो, वरना फिर हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसका।
ओके ओके, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि दिया गया पॉलिनोमियल है, फिर उसके बाद चेक करोगे कि आपका वन वेरिएबल है कि नहीं। ओके बच्चे, चलो फिर क्वेश्चन करते हैं इसका जल्दी से। ये रहा आपका क्वेश्चन। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वेरिएबल वन वेरिएबल का है, मतलब कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का है। मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ, आप लोग आंसर कर देंगे इसका। 1 सेकेंड आप सोच लो, गलती ना करो, मैं इसीलिए 10 सेकेंड बाद ऑन करूंगी। चेक हमें ये करना है कि कौन सा है वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल। ऑन कर दिया मैंने, जिसको हो जाए वो कर सकता है, पर ध्यान देना आंसर में क्या है पूछा गया है। ओके 11 बच्चों ने आंसर दिया है, उसमें से ओके 15 ने दिया है, 12 का सही है, वेरी गुड बच्चे। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है, फिर उसको देखना है। अरे बच्चा थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करो, अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन करे थे। नहीं वाला आंसर नहीं है, यस वाला आंसर है। आंसर में पूछा गया कि कौन सा पॉलिनोमियल ऐसा है जो वन वेरिएबल का है। जिसने कर दिया वेरी गुड। अभी सिर्फ 26 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। थर्टीन बच्चे बचे हैं, बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे आप लोग भी। 28 बच्चों ने आंसर करा है, जिसमें से 16 का करेक्ट है। मैम आपने एक बार क्वेश्चन क्या बोला, दोबारा बोलना। क्वेश्चन है बच्चा कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है आपको। मैम दिखा नहीं रहा। क्वेश्चन ही नहीं दिखाई दे रहा नो मैम। बाकी बच्चों को। मैम वो किसने कितने वो दिए मैम। अच्छा वो नहीं दिखाई दे रहा। लो मैं ऑन कर देती हूँ, तुम लोग फिर आंसर बोल देते हो ना, इसलिए नहीं ऑन करती हूँ मैं कि इतने बच्चों ने इतना दिया इतना दिया। लोग कैसे पता चलेगा फिर, जिसने ज्यादा सही है वही सही आंसर होगा, पता चल जाता है लोगों को। या तो ऑप्शन मत बोलो तो मैं ऑन कर दिया करूंगा। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अभी सिर्फ 28 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। 29। अभी भी 10 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, मैं आपको 30 सेकेंड दे रही हूँ, काउंट करना स्टार्ट करेंगे हम। जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। अभी भी 10 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया है। मैं आपको 30 सेकेंड मोर दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे, वरना फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। अरे बच्चे क्या हुआ तुम लोगों को, 10 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है। ओके 5 मोर सेकेंड बच्चे, जिसने आंसर नहीं दिया है जल्दी से कर देंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 6 5 4 3 2 और 1। ओके 5-6 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, लेकिन मोस्ट जिन बच्चों ने आंसर दिया उसमें से 60% का करेक्ट है। 30 ने आंसर दिया था, जिसमें से आपका 18 बच्चों का करेक्ट है। यहाँ पर देखो बच्चा, एक बात बताओ, मैंने अभी कितने बार बताया था कि अगर रूट आ रहा है तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होता, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। यहाँ मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी
आपका किस में आ रहा है, अपॉन में आ रहा है, वो पॉलिनोमियल होता ही नहीं है। जब ये दोनों नहीं है तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। क्या आंसर बचा, इसमें ही है बस एक्स और एक्स बचा। विनोद इतनी बार आंसर मत करो, मैं रिमूव कर दूंगी तुम्हें। ओके, तो सी आपका था करेक्ट ऑप्शन था। चलिए आगे देखते हैं बच्चे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये यही नहीं है, आपके जो नाइन्थ वाला चैप्टर है, नाइन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर है, उसमें भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आता है। तो ध्यान से समझेंगे बच्चे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। डिग्री का मतलब होता है बच्चा हाईएस्ट पावर। ठीक है, जैसे अगर नॉर्मली हम आपको बोले कि आपके घर में 3 लोग हैं, ठीक, आपके दादाजी, ठीक है, आपके फादर और आप, तो आपकी पूरी फैमिली किस नाम से जानी जाएगी, दादाजी के नाम से या तुम्हारे नाम से? यस और नो, जल्दी से मतलब आंसर करो इसका। आपके फैमिली में अगर 3 लोग हैं, ये तीसरी पीढ़ी है, ठीक, ये दूसरी पीढ़ी है, ये तुम हो, किसके नाम से जाने जाओगे? दादाजी के नाम से जाने जाओगे? कोई तुम्हारे नाम से तो नहीं जानेगा, दादाजी के नाम से। ये भी इसी तरह का काम है कि डिग्री का मतलब होता है किसका पूरा खानदान है, वो किसकी फैमिली है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि हाईएस्ट पावर बतानी है। क्या बताना है? हाईएस्ट पावर बतानी है। आप बताना है कि दादाजी की पावर कितनी है, दादाजी कौन सी पीढ़ी के हैं। मान लो तुम्हारे घर में 4 पीढ़ियां हैं, तो आप क्या कहोगे कि तुम्हारे घर में क्या चलती है, तुम्हारे घर में 4th पीढ़ी की चलती है, मतलब एकदम ऊपर वाली पीढ़ी की चलती है। तो आप क्या कहोगे, पावर किसके पास है, पावर है 4th वाले के पास। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 4। ठीक, यही आपका लॉजिक है, या ये समझ लो, समझने का तरीका है। मैं समझा देती हूँ यहाँ पर हमें क्या करना है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर कौन सी। बच्चा ये सेकंड चैप्टर में है ये, ठीक है, सबसे बड़ी पावर कौन सी है, पावर की ही बात कर रहे हैं, तो पावर तो उसी के पास ज्यादा होगी ना जो जनरेशन में ऊपर है। तो यहाँ भी हम वही देख रहे हैं। जैसे यहाँ अगर हम बात करें कि यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या होगा, चलो आंसर तुम लोग खुद दो। यहाँ पर तुम्हें सबसे बड़ी पावर कौन सी दिख रही, सबसे बड़ी पावर कौन सी दिख रही है, किसकी चलती होगी? अरे 2/3 कहां से दिख रहा है तुम्हें, 2/3 है ही नहीं, सबको 2 दिख रहा है। तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर, सबसे बड़ी पावर क्या है एक्स की, 2 है। तो आंसर क्या होना चाहिए, 2। कौन सी जनरेशन का है ये, दूसरी पीढ़ी का, तो आंसर क्या होगा? कोई बात नहीं बच्चे, दूसरी पीढ़ी का आंसर है तो यही बोलोगे कि दूसरी पीढ़ी की चलती है। तो आंसर में क्या आना चाहिए, 2। बस इतना छोटा सा ये टॉपिक है कि हाईएस्ट पावर क्या होती है, सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की आपकी क्या कहलाती है, पॉलिनोमियल का वो कहलाती है, डिग्री कहलाती है। मान लो इस तरह लिखा है, अब क्या होगा आंसर? चलो इसका आंसर बताओ, इसमें डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की? क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 5 एक्स की स्क्वायर, 5 क्या है, 2 के ऊपर पावर लगी है 5। अरे 5 नहीं होएगा, वेरिएबल का देखना है। ये तो इनका साइज है, साइज का मतलब कि लंबे हैं कि छोटे, छोटे हैं लंबे हैं, इससे क्या मतलब पड़ रहा है। हमें तो ये चाहिए ना कि पावर किसके पास ज्यादा है। मान लो आपके पिताजी हैं जो वो 7 फुट लंबे हैं और आपके दादाजी 5-6 हैं, तो चलेगी तो तब भी दादाजी की। तो तुम ये नंबर क्यों देख रहे हो? हमें क्या देखना है, हमको देखना है वेरिएबल, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है बड़ा, ये, इसकी पावर कितनी है, 2। तो आंसर क्या होना चाहिए, 2। समझा देंगे, अभी फिलहाल ये कर लें पहले। चलो अब यहाँ पर आ जाते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पावर चाहिए फर्स्ट पॉलिनोमियल की, कहाँ गया, इसकी डिग्री बताओ। हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है वेरिएबल की, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर,
वेरिएबल सबको पता है क्या होते हैं, एक्स वाई जेड। इसका मतलब है हमें ये देखना ही नहीं है कि नंबर क्या दिए गए हैं, हमको कांस्टेंट से मतलब ही नहीं होता है, हम और सिर्फ वेरिएबल्स पे ही फोकस करेंगे। अरे थ्री पे मत जाओ, पहला बताओ पहले। तो यहाँ पर देखो एक्स का सबसे बड़ा पावर क्या है, एक्स के पास सबसे बड़ी पावर क्या है, 2। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो बच्चा, सेकंड वाला आंसर बताओ जल्दी से। हाँ, फर्स्ट का 2 है, बाकी बच्चे जल्दी से सेकंड का बताएंगे। बच्चे कुछ बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं आंसर बताने में भी और पोल में भी, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे फिर हम पोल में चलते हैं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सबको दिख रहा है सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पर इस घर के जो दादाजी हैं वो क्या है, जेड, जेड 10, ठीक है। इनकी पीढ़ी का नाम क्या है, 10वीं पीढ़ी, तो 10वीं पीढ़ी के पास ही सबसे ज्यादा पावर है, तो 10 इसका आंसर होगा। यहाँ पर बताओ ये कौन सा है, इसमें तो पहली पीढ़ी ही है भाई, तो इसका क्या हो जाएगा, हाँ पोल क्वेश्चन ही कर रहे हैं बच्चे। इसका जल्दी से बताएंगे, y के ऊपर अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है, उसकी पावर 1 है, 0 नहीं मानते हैं 1 मानते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, अगर नहीं तो हम फिर क्वेश्चन करते हैं। किसी को कोई डाउट है, नो मैम। ओके, यस और नो जल्दी से टाइप कर दो। किसी को कोई डाउट है, हमें कुछ नहीं देखना, हमें ये देखना है सबसे बड़ा कौन है, उसकी पावर कितनी है, बस पावर नंबर से जज होती है यहाँ पे। ओके चलिए, ओके बच्चे, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। यस और नो का क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें ये बताना है क्या जो पॉलिनोमियल होता है, अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी इसके लिए, अगर तुमको डेफिनेशन याद होगी तो इसका क्वेश्चन का आंसर तुम सही दोगे। डेफिनेशन मैंने पॉलिनोमियल की बताई थी, उसको पावर को डिफाइन किया था कि किस तरह की पावर होती है उसमें, और ये भी देखना है कि किस तरह की पावर पॉलिनोमियल्स में नहीं आती, तो आपको बताना है क्या उसकी पावर हमेशा ही होल नंबर रहती है, कि कुछ और भी हो सकती है, माइनस प्लस पॉलिनोमियल्स कुछ भी हो सकता है, तो ये आपको आंसर देना है, मैंने पोल ऑन कर दिया। अगर सिर्फ होल नंबर होती है तो आंसर यस आएगा, और होल नंबर के अलावा भी कुछ होती है तो नो। सोच समझ के आंसर करेंगी, अभी मैंने इसके बारे में बताया भी था। यस, वाह, बराबर बराबर सही और गलत आंसर दे रहे हो तुम लोग। अरे अभी 2 मिनट पहले बताया था, नहीं 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 और यस, मतलब तुम लोग इतने कंफ्यूज हो ना। थोड़ा सोचेंगे समझेंगे कि अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल की जो भी पावर है उसको होल नंबर के अलग रखती हूँ, क्या वो पॉलिनोमियल कहलाएगा अभी, अगर मैं उसकी इंटीजर्स रख दूं या फिर उसको रैशनल नंबर्स कर दूं उसके, तो क्या वो पॉलिनोमियल रहेगा, अगर रहेगा तो आंसर नो होगा, और अगर आंसर नहीं रहेगा तो यस होना चाहिए। चलो जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बाकी बच्चे भी। मैम वो नंबर नहीं दिखाई दे रही जिससे पता लगता है इसने इतना आंसर दिया। लो लो, ऑन कर देते हो। ओके, 24 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से बहुत ही ज्यादा कड़ी टक्कर है 11 और 13 की। ए 11 ने दिया है, बी 13 ने दिया है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, अभी भी 10 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है बच्चे, तो जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे फिर हम आगे वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं। ओके,
28 बच्चों ने आंसर दिया है। बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे। अभी भी 5-6 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से करेंगे और मैं काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 5, 4, 3, 2 और 1। क्या हो गया तुम लोगों को? 17 बच्चों ने आंसर गलत दिया। एक बात बताओ, अभी हम जब पढ़ रहे थे कि अगर x की पावर क्या होएगी, x की जो पावर है वो 2/3 है, ठीक है, या फिर वो रूट में है, रूट का मतलब 1/2 है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होते। इसका मतलब है जो इंटीजर्स होते हैं वो तो कभी हो ही नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ कब होते हैं, जब 1, 2, 3 या फिर 0 होते हैं। तो इसका आंसर यस होना चाहिए था। हाँ, हमेशा ही बहुपद की घात मतलब पॉलिनोमियल का जो पावर होता है वो 0 मतलब होल नंबर ही होता है, 0 से ही स्टार्ट होता है। ये इज द करेक्ट आंसर। रिपीट करना। क्या बचा? रिपीट। हाँ, रिपीट कर देती हूँ मैं कि जब हम क्या करते हैं, जब पॉलिनोमियल्स में पावर देखते हैं ना बच्चे, तो हमारा जो पॉलिनोमियल्स का पावर होता है वो क्या होता है, 0, 1, 2। अभी मैंने डेफिनेशन भी बताई थी, किसी ने पूछा था, तो मैंने बोला था कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि आपके जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर होल नंबर हो, उनको पॉलिनोमियल कहते हैं। अभी हमने 2-3 बार बोला था ये, कोई बात नहीं बच्चे। तो अगर वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर है तभी ही वो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। तो आप यही तो उसको रिफ्रेम करके कहा गया था कि पावर जो होती है पॉलिनोमियल की वो हमेशा होल नंबर होती है। तो हाँ, ठीक है, सेम डेफिनेशन जो मैंने अभी बोला था आपको, उसी को रिफ्रेम करके यहाँ पर क्वेश्चन दिया था। हाँ बच्चा, ए करेक्ट आंसर है, एक ही मैसेज मत करो, ठीक है, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन होता है, यस नो वाले क्वेश्चन में होता है, आई कैन एग्री ऑन इट। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल टू है, उसकी डिग्री मीन्स हमें मैक्सिमम पावर 2 फाइंड करना है। चलिए मैं पोल ऑन कर रही हूँ, थोड़ा सोच समझ के आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। आसान क्वेश्चन है, हमें मैक्सिमम पावर या फिर उसका जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो 2 फाइंड आउट करना है। आसान क्वेश्चन है, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चे मतलब सारे बच्चों ने अभी तक करेक्ट आंसर दिया है। क्वेश्चन में रिपीट कर देती हूँ, हमको ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, मीन्स जिसकी डिग्री 2 हो। 12 बच्चों ने आंसर किया रहा है, 13 ने, जिसमें से 11 का करेक्ट है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चे सोच समझ के आंसर करेंगे, हमको डिग्री ढूंढनी है कि किस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। 19 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 14 का करेक्ट है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 14 बच्चों का आंसर नहीं आया है। आई एम वेटिंग, मैं आपको 1 मिनट और दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। जिसने आंसर नहीं किया बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे, अभी भी 11 बच्चों का आंसर नहीं आया है, जल्दी से आंसर कर दो इस क्वेश्चन का। बच्चे जो आंसर नहीं कर रहे हैं जल्दी से करेंगे, वरना मैं सबके ग्रुप में नाम डालूंगी जिसने आंसर नहीं किया।
और आपके आसपास वालों को भी इन्फॉर्म कर देना कि कल से मतलब मंडे से आपकी क्लास में ऑन ग्रेड एट ग्रेड का पढ़ाया जाएगा, आपके स्कूल का पढ़ाया जाएगा, तो वो भी क्लास अटेंड करें जो नहीं आ रहे हैं। चलिए 1 घंटे की क्या बच्चे? 1 घंटे की। हाँ क्लास तो उतनी ही रहती है। चलिए बच्चे, अभी 4-5 बच्चे बचे आंसर करने को, मैं काउंट कर रही हूँ बच्चे, आप भी जल्दी से आंसर कर देंगे। 5 4 3 2 और 1। ओके, वेरी गुड। 16 बच्चों में से 18 ने करेक्ट किया है, 8 ने रॉन्ग किया। बच्चे इसमें तो कुछ था ही नहीं रॉन्ग करने को, आप ये आंसर क्यों कर रहे हो? इसमें सबसे बड़ा कौन है? 10। क्या 2 सबसे बड़ा है? डिग्री का क्या मतलब होता है कि सबसे बड़ा 2 ही होना चाहिए। जो पावर है वो सबसे बड़ी क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। यहाँ पर देखो, इसमें सबसे बड़ी पावर 10 है। 6 बच्चों ने आंसर करा। बच्चे ये आंसर कैसे हो सकता है? सॉरी, इसकी पावर जो है वो 10 है सबसे बड़ी। लार्जेस्ट पावर 10 है तो इसकी डिग्री भी 10 होगी। सेम यहाँ पर 3 पावर है तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। इसमें कितनी पावर है? 1 1, तो 1 होगा। यहाँ पर ही बस 2 था कि लार्जेस्ट नंबर जो है पावर के फॉर्म में वो 2 है। हमें क्या देखना होता है? लार्जेस्ट नंबर इन द फॉर्म ऑफ डिग्री। ठीक है, जो आपकी पावर है उसमें हमारा लार्जेस्ट नंबर जो आता है उसको ही हम पॉलिनोमियल का क्या कहते हैं? पावर कहते हैं या उसकी ही डिग्री कहते हैं। ठीक, तो लार्जेस्ट नंबर ही आपका डिग्री कहलाएगा, ये याद रखना पावर के फॉर्म में। चलिए, यहाँ पर ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई गलती मत करना। आपको क्या देखना है कि जो आपका पॉलिनोमियल दिया गया है इसमें आपकी लार्जेस्ट जो आपकी डिग्री है वो क्या है? हम छोटी या बड़ी? 3p5 5 लिखा हुआ है उसमें, फिर 11p² लिखा हुआ है प्लस 7 लिखा हुआ है। अरे क्या कर रहे हो? उसमें भी गलत कर रहे हो। ये क्वेश्चन गलत करने लायक नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चे। जल्दी में गलत आंसर नहीं लगाएंगे। अगर आप लोग गलती से मिस्टेक कर रहे हो बच्चे तो खास ध्यान दो, ये नहीं करेंगे कि जल्दी में गलत आंसर टिक कर दो। ओके, वेरी गुड। 13 बच्चों ने आंसर दिया है जिसमें से 11 का करेक्ट है। हमको बताना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिया गया है 3 5, 3p की पावर 5 और 11p² और प्लस 7। मैं रिजल्ट नहीं दिखा रहा। लो लो, रिजल्ट देखिए। इसमें हमें क्या बताना है? क्या? इसमें हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन तुमको में? डिग्री बताना बच्चा, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मैक्सिमम पावर। ओके, 20 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर दे देंगे। 80% बच्चों ने सही आंसर दिया है। 10 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। डिग्री पूछी है बच्चे मैंने आपसे, ये नहीं पूछा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा उसमें है। ओके, 10 बच्चे और बचे हुए हैं बच्चे, जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं आपको 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ट्वेंटी 25 बच्चों ने आंसर दिया है जिसमें से 18 का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 7 बच्चों का आंसर नहीं आया है। 30 मोर सेकेंड दे रही हूँ मैं, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी तो आप जल्दी से इसको आंसर कर देंगे। चलिए, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, जल्दी से आंसर कर देंगे जिसने नहीं किया है। 6 5 4 3 2 और 1।
बच्चे इस क्वेश्चन में भी 8 बच्चों ने गलत आंसर दिया। इसमें तो कुछ भी नहीं था। हमको क्या देखना था? हमको पावर देखना था। किसका पावर देखते हैं? हमेशा वेरिएबल का पावर देखते हैं। तो कौन कौन सी पावर दिख रही है आपको? पहला 5 दिख रहा है, दूसरा कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है, और यहाँ तो है ही नहीं। तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? 5 ग्रेटर हुआ, तो आंसर तो 5 आना चाहिए। हमने अभी आपको बताया था कि किसकी चलती है, जो सबसे बड़ा होता है। और सबसे बड़ा पावर किसकी है? पावर मैटर करती है ना बच्चा, हाइट थोड़ी ना मैटर करती। भले ही इसकी हाइट बड़ी है 7, इसकी हाइट बड़ी, इससे कोई मतलब ही नहीं है। हमें पावर चाहिए, इसके पास पावर ज्यादा है, 5 पावर है उसके पास, तो आंसर तो सी होएगा। ओके, चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं जीरो और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। जल्दी से सुनेंगे बच्चे, जीरो और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो की कोई बात नहीं बच्चे, जीरो का क्या मतलब होता है? जिसमें सारे ही टर्म जीरो हो। ठीक, जीरो पॉलिनोमियल आपका कैसा पॉलिनोमियल होता है? जिसमें सारा कांस्टेंट ही जीरो। फर्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? मान लो जीरो पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो उसमें जीरो के अलावा कुछ भी नहीं आता है, तब भी उसे जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। रिपीट करूं, जैसे एग्जाम्पल में कुछ नहीं है जीरो, या मैं ऐसे लिखूं 0x², तो भी यहाँ पर क्या आएगा? किसी पे भी मल्टीप्लाई कर लो, जीरो ही आएगा। तो वो पॉलिनोमियल जिनमें जीरो के अलावा कुछ भी नहीं होता है, उनको हम क्या, तो उनको हम क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जब हम जीरो पॉलिनोमियल की बात करते हैं बच्चे, तो इसकी डिग्री क्या डिफाइंड नहीं होती। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस जीरो की क्या डिग्री है, तो हम बता ही नहीं सकते। अब बात आती है क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि बच्चा, हो सकता है जीरो में हम x की पावर 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है x में हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, और इसमें हम 1000 का भी मल्टीप्लाई कर दें। किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो, जीरो में मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा ना बच्चा। ठीक है, क्या हम बता सकते हैं कि जो जीरो ये आंसर आया है, इसमें हमने किसका मल्टीप्लाई किया होगा? इस बात का आंसर करो। क्या हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट आया है, जो मल्टीप्लिकेशन करने पे जीरो आया है, हमने किस दो नंबर का मल्टीप्लाई किया होगा? एक आप बता सकते हो कि जीरो का किया होगा, दूसरा आप बता सकते हो क्या? ओके, यहाँ पर बताओ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन में तुम लोग कंफ्यूज हो गए थे और खुद ही, यहाँ जल्दी से बताओ, क्या हम ये बता सकते हैं कि जीरो में किससे मल्टीप्लाई हुआ है? यस और नो? आंसर तो दो, सो गए हो क्या? हेलो बच्चे, आंसर देना है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नहीं समझ आया? देखो, मैं दोबारा क्वेश्चन पूछती हूँ। भाई, तुम लोग मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। मान लो मैं कह रही हूँ कि 2 नंबर्स, एक जीरो, एक और किसी नंबर है, जो उसमें हमने क्या करा? मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो जीरो में किसी का भी मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ कौन सा नंबर आया होगा? क्या तुम्हें आइडिया है कि यहाँ कौन सा नंबर आया होगा? अच्छा, जीरो का मल्टीप्लाई जीरो में करोगे, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हमने यहाँ पर 1000 का भी मल्टीप्लाई किया होता ना बच्चा, तब भी जीरो आता। नहीं बता सकते हो, किसी भी टर्म का, एक का भी करते तब भी जीरो आता। और अगर हम यहाँ 5 लाख का भी करते ना, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय द जीरो करते, तब भी जीरो आता। तो हम बता ही नहीं सकते कि वहां पर वेरिएबल है, वहां पर कांस्टेंट है, किस चीज का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर x की पावर 3 का भी मल्टीप्लाई किया होता, तब भी जीरो होता। मीन्स हम कभी भी ये नहीं बता सकते कि किन 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने पे जीरो आया। ठीक, तो हम ये भी नहीं बता सकते कि जीरो जो पॉलिनोमियल होता है, उसकी डिग्री क्या होती है। ये होता है नॉट डिफाइंड। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम 0/0 करते हैं, इसका कोई आंसर नहीं होता। ठीक है, इसका कोई आंसर नहीं होता है, ये मैथ्स में डिफाइंड ही नहीं है। सेम ऐसे ही ऊपर क्या, हाँ ये करेक्ट है आपका आंसर। हाँ,
हाँ, किसी भी नंबर से हो सकता है, तो यहाँ भी तो हो ही सकता है। 0 में हमने, हो सकता है हमने यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई किया होगा, x की पावर 100 का, ठीक है। यहाँ पर मान लो हमने 2 का करा होगा, तो क्या हम बता सकते हैं कि x की पावर कितनी थी? नहीं बता सकते। इस वजह से हमारा जो डिग्री है पॉलिनोमियल का, वो भी हम नहीं बता सकते। इसलिए 0 पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री डिफाइंड ही नहीं होती। ओके, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। अभी यहाँ पर क्या होता है बच्चा, यहाँ जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है वो अलग है। ध्यान से सुनना, 0 पॉलिनोमियल में क्या होता है, सब कुछ 0 होता है, उनको मतलब ही नहीं है, सब 0 होता है। यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कांस्टेंट होता है। जैसे हमने कोई भी नंबर देखा था, कोई भी पॉलिनोमियल देखा था, तो इस तरह से लिखा होता था ना बच्चे, जैसे 4x² प्लस 7x प्लस 8। ये जो नंबर आता है जिसमें वेरिएबल्स नहीं होते, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, कांस्टेंट बोलते हैं। आई रिपीट, वो टर्म जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो 8 आता वो क्या था, कांस्टेंट था। तो यहाँ आपका जो 7 है, इस तरह के पॉलिनोमियल जिनमें कांस्टेंट के अलावा कुछ भी नहीं होता है, क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं। रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 टर्म आ रहा है, कौन सा 1 टर्म आ रहा है बच्चे, जो कि एक नंबर अकेला लास्ट टर्म है जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, इस तरह के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इस तरह के पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं बच्चे। यहाँ पर देखो 3 - 4 2/3। देखो यहाँ आपको ध्यान में क्या रखना है कि हमारा जो नंबर्स होते थे वो आपके रूट में भी हो सकते हैं। अगर मैं पूछूं क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप कहोगे यस। कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल्स नहीं आ रहे। ओके, यहाँ पर हमारा नंबर कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर उसमें वेरिएबल्स नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। ओके, अगर हम बात करें बच्चे इसके डिग्री की, तो इसकी डिग्री होती है 0। ओके, डिग्री ऑफ कांस्टेंट की बात करें तो 0 होती है। क्यों, अब बात आती है इसकी डिग्री 0 क्यों होती है, क्योंकि बच्चा अगर हम किसी भी पावर की, अरे रुको यहां ध्यान दो, अगर हम किसी भी नंबर की या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और इसी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ क्या आते हैं, वो कांस्टेंट आते हैं। तो आपका क्या होता है, जब हम बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, तो उसकी डिग्री 0 होती है, क्योंकि x या y जो भी वेरिएबल होता है उसकी पावर 0 होगा, तभी वो 1 में कन्वर्ट होगा, और तभी ही क्या आ पाएगा वो, तभी ही वो एक नंबर अकेला आ पाएगा, उसमें कोई वेरिएबल नहीं आएगी। लेकिन अगर हम वेरिएबल की पावर 0 तो 1 क्यों? अरे बच्चा किसी भी पावर, ऐसा नहीं वेरिएबल, अगर हम नंबर की पावर भी कर दे ना, यहाँ पर हम क्या लिख दे, 1000 लिख दे, 2000 लिख दे, उसकी पावर भी 0 कर दे तो भी 1 होता है। इसका मतलब है एक भी बार आ ही नहीं रहा है वो, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे अगर हमारी x की पावर 2 है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि x 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, अगर यहाँ पर हमने x की पावर 0 लिख दिया, इसका मतलब है 0, x है ही नहीं वहां पे, ठीक है। कितने बार है, 0 बार, तो वो प्रेजेंट ही नहीं है। जब ये प्रेजेंट नहीं है तो इसकी जगह पे सिर्फ 1 ही हो सकता, क्योंकि 1 तो होता ही है हर जगह। क्यों, क्या हो गया, मैम लॉजिक दे के वो करो मैम, समझ नहीं आया। रुको मैं रिपीट करता हूँ। देखो अगर हम बात करें, क्या बताया मैंने, 0 पॉलिनोमियल के बारे में बताया, ये तो आसान है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 0 होता है, ना कोई नंबर, ना कोई वेरिएबल, ना कोई कांस्टेंट। ओके, और इसका जो आपका क्या रहता है, इसकी जो डिग्री रहती है वो डिफाइंड ही नहीं होती, क्योंकि 0 में किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है। यहाँ पर हम x की पावर 10,000 भी कर देते तब भी तो 0 ही आता ना। इसके पहले का प्रोसीजर तो हम बता ही नहीं सकते कि कितने का मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए इसकी डिग्री हम बता ही नहीं सकते, ठीक है। दूसरा हमने आपको क्या बताया, कांस्टेंट बताया। कांस्टेंट में क्या होता है बच्चा, सिर्फ एक टर्म होता है,
कौन सा? कांस्टेंट वाला टर्म, जिसमें एक्स वाई जेड नहीं आते, सिर्फ नंबर आता है। नंबर तो कैसे भी आ सकते थे ना पॉलिनोमियल में, मैंने तो आपको ये भी कहा था कि ये भी पॉलिनोमियल है, कहा था कि नहीं, कि अगर रूट में आ रहा है या इस तरह आ रहा है तो हम तो इसको हटाते नहीं है, ये पॉलिनोमियल आता है। तो अगर एक्स नहीं आ रहा तो भी तो ये पॉलिनोमियल हुआ ना बच्चा। नंबर तो कैसा भी हो सकता है, प्लस में, माइनस में, डिवाइड में, रूट में, ठीक है, तो ये तो हो ही सकता है। अब बात क्या होती है बच्चा, एक नॉर्मल चीज होती है कि अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 होती है। ठीक, यहाँ जो नंबर आ रहे हैं वो तभी आ रहे हैं क्योंकि इसकी x जो आया, यहाँ पर जो वेरिएबल आया है उसकी पावर 0 थी, और जब पावर 0 हो जाएगी तो ये 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 7। समझ आया? अब समझे कुछ? यस और नो? हाँ, 2 मिनट लेफ्ट है, इसीलिए पूछ रही हूँ, कुछ समझे हो तो अच्छी बात है, नहीं समझे हो तो फिर बता दो। रूट वाले पॉलिनोमियल तब नहीं होते हैं जब वेरिएबल्स पे आ रहे होते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स मतलब एक्स पे आ रहे हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होते, ओके। लेकिन अगर वो किस पे आ रहे हैं, नंबर्स पे आ रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ पॉलिनोमियल में किससे मतलब होता है? वेरिएबल से, ओके। अगर नंबर पे आ रहे हैं तो वो होते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल्स पे आ गए वो, तो वो कभी भी आपके नहीं कहलाएंगे। ओके, एक क्वेश्चन कर ले फिर, अगर ऐसा है तो, अभी टाइम तो है ही। चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा क्वेश्चन है, यस और नो। हम पूछ रहे हैं आपसे कि जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, 0 पॉलिनोमियल की, वो डिफाइंड होती है, उसको बता सकते हो कि नहीं बता सकते? छोटा सा क्वेश्चन है, यस और नो टाइप्स, जल्दी से आंसर करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। और मंडे से हम आपका 10th चैप्टर स्टार्ट कराएंगे। वेरी गुड, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का। मैम रिजल्ट मैं बता देती हूँ, 10 बच्चों ने आंसर करा है जिसमें से 9 का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, अभी हमारे पास 1 मिनट है, और छोटा सा क्वेश्चन है, नो सोल्यूशन। बच्चे कैमरा ऑफ कर लो, ध्यान से करेंगे। हम पूछ रहे हैं परिभाषित, डिफाइन और डिफाइन का इतना होता है कि अगर हम तुमसे पूछे कि इसकी डिग्री बताओ तो क्या आप बता पाओगे, अगर नहीं बता पाओगे तो फिर नॉट डिफाइंड होता है, और अगर बता पाओगे तो यस डिफाइंड होता है। ओके, कितने बच्चों ने आंसर दिया है? 16 बच्चों ने दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। 18, 6, 7 बच्चे हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी हमने 2 मिनट पहले ही बताया था इसका आंसर, नथिंग न्यू। और अपने दोस्तों को जितना कह सको कि अगले दिन से क्लास, मंडे से क्लास आए, क्योंकि आपका बोर्ड उसी का पढ़ाया जाएगा जो बोर्ड में सेट एग्जाम में आ रहा है, तो अच्छी बात है, सबको बता देना। चलिए 3 बच्चे और बचे हैं बच्चा, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 16 बच्चों ने सही आंसर दिया है 24 में से। आंसर सबको पता ही है क्या है, बी। इसको हम नहीं बता सकते। अभी मैंने बताया था कि 0 में तो किसी का भी मल्टीप्लाई हो सकता है, किसी भी पावर का हो सकता है, हम बता ही नहीं सकते। तो आंसर क्या था कि नहीं बता सकते, नहीं बता सकते मतलब नॉट डिफाइंड। ओके, चलो आज इतना ही रहने देंगे, अभी मैं क्विज भेजूंगी, वो आपको करके भेजना है।